सभी मित्रों को नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस सत्र में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सांख्यिकी, जिसे विशुद्ध बोध भी कहा जाता है। और आज की इस चर्चा की शुरुआत मैं जापान की एक छोटी सी घटना से करना चाहूंगा। एक जैन फकीर की प्रसिद्धि बड़ी दूर दूर तक फैल रही थी। सम्राट तक खबर पहुंची कि उसके आश्रम में बहुत अच्छी साधना हो रही है, लोग बड़े शांत हैं, प्रफुल्लित हैं और परम आनंद में डूब रहे हैं। राजा को उत्सुकता पैदा हुई, वह भी उस जैन फकीर के आश्रम को देखने आया। उस फकीर ने सम्राट का स्वागत किया आश्रम के प्रवेश द्वार पर। सम्राट ने कहा कि मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, यहाँ बहुत अच्छी साधना चल रही है, तो कृपया मुझे बताइए आश्रम की क्या क्या गतिविधियां हैं, आप लोग क्या क्या करते हैं, व्हाट आर योर एक्टिविटीज। उस फकीर ने कहा कि आइए राजन, स्वागत है आपका। वह ले गया। सबसे पहले उसने बगीचे दिखाए कि यहाँ हमारे फलों के बगीचे हैं, हम फलों का उत्पादन करते हैं यहाँ पर। आगे ले गया कि यहाँ हम सब्जी पैदा करते हैं। बहुत से भिक्षु काम कर रहे थे, बागवानी कर रहे थे। सम्राट ने कहा ये तो ठीक है, फल सब्जी पैदा करते हैं, कोई खास बात यहाँ की और क्या करते हैं। फकीर ने कहा आइए और आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा किचन है, पाकशाला, यहाँ पर हमारे भिक्षु भोजन बनाते हैं। फिर आगे उसने बताया ये डाइनिंग स्पेस है, यहाँ से हम लोग मिलकर खाना खाते हैं। आगे उसने बताया कि बर्तन धोने का स्थान है। सम्राट ने कहा ये क्षुद्र बातों में मेरी उत्सुकता नहीं है, यहाँ की मुख्य गतिविधि क्या है। और आश्रम के बीच में एक बड़ा भवन दिखाई दे रहा है, वहां क्या करते हैं। इस प्रश्न को सुनते ही वह फकीर ऐसे चुप रह गया जैसे बिल्कुल बहरा हो, सुना ही ना हो। उसने कहा आइए राजन, आइए और आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर हम कपड़े धोते हैं, यहाँ पर हम कपड़े सुखाते हैं, प्रेस करते हैं। सम्राट को लगा ये आदमी पागल है क्या, मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर नहीं देता। अब मुझे इससे क्या लेना देना, तुम कहाँ कपड़े धोते हो, कहाँ सुखाते हो। मैं इतनी दूर से घूमने आया हूं, यहाँ की मेन एक्टिविटी बताओ। उस फकीर ने कहा चलिए और आगे, यहाँ पर हम ये काम करते हैं, ये लाइब्रेरी है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन मनन यहाँ पर करते हैं भिक्षु। और आगे ले गया, सब छोटी छोटी बातें थी जो उसने बताई। अंततः वापस लौटने का समय हो गया, द्वार पर छोड़ने के लिए वह आया। राजा ने कहा कि मुझे शक होता है या तो मेरा दिमाग खराब है, आपका खराब है। मैंने आपसे 3-4 बार पूछा कि आपकी मेन एक्टिविटीज क्या हैं, आप कुछ बताते नहीं, ऐसे चुप रह जाते हैं जैसे मेरा सवाल ही नहीं सुना। और बीच में जो विशाल भवन है वहां आप मुझे ले ही नहीं गए। उस फकीर ने कहा कि राजन वो हमारा ध्यान कक्ष है, वो मेडिटेशन रूम है। तो सम्राट ने कहा पागल, वही तो मैं समझने आया था, देखने आया था, तो सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम वहां ध्यान करते हो। उसने कहा चुप, बड़ी भूल हो जाएगी। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे हम कर सकें। ध्यान में हुआ जाता है, क्योंकि आपने पूछा था कि यहाँ की मुख्य गतिविधियां क्या हैं, एक्टिविटीज क्या हैं, आप लोग क्या करते हैं, तो मैंने वो सारे स्थान आपको बताए जहां हम कुछ करते हैं। वो जो बीच का भवन है वहां हम तब जाते हैं जब हमें कुछ भी नहीं करना होता। उस कुछ नहीं करने का नाम ध्यान है। जापानी भाषा में उसे वे कहते हैं झाझेन। वास्तव में यह झेन शब्द भगवान बुद्ध के ध्यान शब्द से ही आया है। संस्कृत में जिसे हम ध्यान कहते हैं, क्योंकि बुद्ध नेपाल में पैदा हुए थे, वे उस समय की नेपाली भाषा बोलते थे। आजकल हम जैसे पाली भाषा कहते हैं, तो नेपाली में वह ध्यान से झान बन गया था लोक भाषा में। फिर जब बौद्ध धर्म चाइना और जापान पहुंचा तो झान से वह चान और झेन में रूपांतरित हो गया। तो झेन उसी का अपभ्रंश है। जब भी कहते हैं झाझेन तो उसका मतलब है सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग। द स्प्रिंग कम्स एंड द ग्रास ग्रोस बाय इटसेल्फ। अपने आप बसंत ऋतु आती है, घास उगने लगता है, पौधे बढ़ने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूल चटकने लगते हैं, खुशबू उड़ने लगती है। कोई फूल को खिलाते थोड़ी हैं। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर फ्लावरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, हम कुछ ना करें तो वह घटित होती है।
हमने कुछ किया तो हम चूक जाएंगे। भारत में जिसे सांख्य कहा जाता है, उसका सही सही भावार्थ समझना हो तो झेन से समझना आसान होगा। झाझेन, जस्ट सिटिंग, डूइंग नथिंग। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश शुरू किया अर्जुन को, तो सबसे पहले उन्होंने सांख्य के बारे में बताया। हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कहें द सुप्रीम डॉक्ट्रिन। लेकिन अर्जुन ने काउंटर क्वेश्चन, प्रति प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। उसको समझ में नहीं आया सांख्य, तो फिर कृष्ण ने कर्म योग की बात कही, फिर संन्यास योग की बात कही, और धीरे 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 18 अध्याय। पर याद रखना, भगवान ने सबसे पहले जो बात कही वह सर्वोत्कृष्ट बात थी, वो थी सांख्य की बात। गीता की शुरुआत वहां से होती है। फिर जब नहीं आती बात समझ शिष्य को, तो गुरु कुछ और कहता है जो उसकी समझ में आ सके। अपने स्तर से थोड़ा नीचे उतरता है, फिर और नीचे उतरता है, फिर और नीचे उतरता है। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि कोई सद्गुरु जब स्वयं परम ज्ञान को पाता है तो धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति में विकास होता है, और शायद वो जो अंतिम शब्द बोलता है शरीर से विदा लेते समय, वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे। नहीं, हम बहुत बड़ी गलती में, ऐसा नहीं होता। जब परम ज्ञान घटित होता है तब वह व्यक्ति पूरी ईमानदारी से 100% अपने अनुभव की बात कहता है। पर जब वह देखता है कि लोगों पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, वो इतनी ऊंची बात, इतनी सूक्ष्म बात को समझ ही नहीं पाए, तब फिर वो कंप्रोमाइज करता है। लोगों को देखकर फिर उनके अनुसार उन्हें समझ में आ सके ऐसी बात कहता है। अगर वो देखता है भी समझ में नहीं आई, फिर और नीचे स्तर पे आता है। ये उसकी करुणा है कि वह समझौता करने को राजी हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ बात सबसे पहले बताई। भगवान कृष्ण ने गीता में गिनाया है कि गायों में मैं कामधेनु हूं, हाथी में मैं ये हूं, वो हूं, इस बहुत सी उपमाओं से। उसमें उन्होंने गिनाया है कि ऋषि मुनियों में मैं कपिल हूं। हजारों नाम थे और किसी का नाम भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सांख्यविद कपिल मुनि का नाम लिया। इससे स्पष्ट है कि उनके हृदय के अनुकूल सांख्य है। गीता में कृष्ण कहते हैं 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं लोगों की, एक सांख्य की निष्ठा है और एक योग की निष्ठा है। सांख्य और योग एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। योग का मतलब है कि हम कुछ करेंगे तो हम कुछ पाएंगे, श्रम से, मेहनत से, प्रयास से, प्रयत्न से, क्रियाकांडों से कुछ मिलेगा। और सांख्य की निष्ठा है कि जिसे हम पाने चले हैं वह मिला ही हुआ है, तो कुछ करने का सवाल नहीं है। हमें कोई अचीवमेंट नहीं करना है, कोई इन्वेंशन नहीं करना है, बल्कि एक डिस्कवरी। कुछ हमारे भीतर ही छुपा है और हम व्यस्त हैं बाहर की क्रियाओं में। इन क्रियाओं की वजह से हम उसे नहीं जान पा रहे जो हमारे भीतर हमारा अपना स्वयं का होना, अपना स्वभाव, अपनी मूल प्रकृति है। जैसे कहावत है ना, दिया तले अंधेरा। दीपक की सारी रोशनी दूर दूर चली जा रही है, प्रकाश किरणें दीपक से दूर और दूर जा रही हैं, और इसलिए दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारी चेतना के संग हुआ है। हमारी चेतना इंद्रियों के माध्यम से जगत में विस्तीर्ण होकर फैल गई। हमें बाहर के ऑब्जेक्ट्स का तो ज्ञान हो रहा है, सुनाई पड़ती हैं चीजें, दिखाई पड़ती हैं, स्पर्श में आती हैं, लेकिन ये ज्ञान किसे हो रहा है उसका हमें ज्ञान नहीं होता। सिर्फ ज्ञाता का ज्ञान भर नहीं हो रहा बस, और सबका ज्ञान हो रहा है। भीतर मन में विचार चल रहे हैं, वो भी एक क्रिया है। उससे और भीतर हृदय में भावनाएं चल रही हैं, आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं, उनका एहसास होता है। लेकिन ये एहसास किसे हो रहा है उसका एहसास नहीं होता। दिया तले अंधेरा। चेतना स्वयं के प्रति चैतन्य नहीं है। सांख्य की दृष्टि है कि थोड़ी देर के लिए सब क्रियाओं को छोड़ दो। तो जो स्थूल शारीरिक क्रियाएं हैं, वो मानसिक क्रियाएं, सोचना, विचारना, कल्पना, स्मृति करना, योजना बनाना इत्यादि इत्यादि, इन्हें भी जाने दो।
फिर भीतर हैं भावनाएं, प्रार्थनाएं इत्यादि, उन्हें भी जाने दो। कुछ भी ना करो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सिंपली डूइंग नथिंग। फिर तुम्हारी चेतना कहां जाएगी? कहीं भी ना जा सकेगी। वो जो अनऑक्यूपाइड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, अव्यस्त चेतना, वह स्वयं ही स्वयं को जानेगी। वो अपने में ठहर गई, वह स्वप्रकाशित हो जाती है। जैसे दीपक के नीचे का अंधकार मिट जाए, सारी प्रकाश किरणें वापस लौट आए। तो सांख्य की दृष्टि है कि कुछ करना नहीं है, वह ऑलरेडी मौजूद है जिसे हम चाह रहे हैं। वह शांति, वह आनंद, वह विराटता हमारा स्वभाव है। मैंने सुना है छोटे बच्चों के स्कूल में टीचर सिखा रही थी कुछ, फिर उसने सवाल पूछा कि अब मैंने समझाया, अब तुमसे पूछती हूं, बताओ बच्चों, हाथी कहां पाए जाते हैं? सामने बैठा बच्चा मुस्कुराने लगा। मैडम ने कहा कि इसमें हंसने की क्या बात है, सवाल का जवाब दो। उसने कहा मैडम, हाथी इतना बड़ा होता है, पृथ्वी पर चलने वाला सबसे बड़ा प्राणी, वो खोएगा कहां? जब खो ही नहीं सकता तो पाने का सवाल कहां उठता है? उस बच्चे ने अपने भोलेपन में बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। जिस विराट परमात्मा को हम पाने चले हैं, हाथी तो फिर भी बहुत छोटा है, वह परमात्मा तो असीम और अनंत और अनादि है, वो खोएगा कहां? खोया ही नहीं है तो पाने का सवाल ही गलत है। मुझे स्मरण आता है सद्गुरु ओशो की एक प्रवचन माला का शीर्षक है, क्या है मार्ग, ज्ञान, भक्ति या कर्म? उसमें पहले प्रवचन में वे समझाते हैं ज्ञान मार्ग नहीं है बल्कि बाधा है। फिर समझाते हैं कर्म भी मार्ग नहीं है, दूसरे प्रवचन में वह भी बाधा है। फिर तीसरे में समझाते हैं भक्ति भी बाधा है, मार्ग नहीं है। फिर चौथे प्रवचन में अंतिम में वे निष्कर्ष देते हैं कि कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं है। लेकिन इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न हो जाओ, तुम मंजिल पर ही हो। मार्ग की जरूरत तो तब पड़ेगी जब मंजिल तुमसे दूर हो, कहीं और हो। अगर तुम मंजिल पर ही खड़े हो तो रास्ते का सवाल ही कहां उठता है। किसी साधना की जरूरत नहीं है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु ओशो के पास मिलने आया था। वो बता रहा था कि बुद्ध ने इतनी साधना की, ऐसा किया वैसा किया। ओशो मुस्कुराने लगे और कहा कि क्षमा करना, वास्तव में भगवान बुद्ध ने साधना नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया, ही जस्ट रिलैक्स्ड। वो बोधि वृक्ष के नीचे जिस रात उन्हें परम ज्ञान हुआ, वे कुछ नहीं कर रहे थे। ही वॉज इन टोटल रिलैक्सेशन। वो बौद्ध भिक्षु तो नाराज होने लगा। भगवान ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी साधना के द्वारा बुद्धत्व हासिल किया। उसने कहा कि नाराज होने की जरूरत नहीं, तुम जिसे साधना कह रहे हो तुम्हारी समझ में भूल है। हां, जब तक बुद्ध साधते रहे 6 साल तक, तब तक उन्हें ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ, आत्मबोध नहीं हुआ। 6 साल में जब वे थक गए, उन्होंने सब छोड़ दिया। 29 साल की उम्र में राजमहल छोड़ा था, संसार व्यर्थ हो गया था। इन 6 सालों के अनुभव में सन्यास भी व्यर्थ हो गया, साधना भी व्यर्थ हो गई, वह भी छूट गई। और तब कुछ चमत्कार घटा। जब वे कुछ भी नहीं खोज रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, तब भीतर का वह परम रहस्य उद्घाटित हो गया। यह साधना के द्वारा नहीं हुआ है, ये किसी योग के द्वारा नहीं हुआ है। इसलिए सांख्य को जो लोग योग में गिनते हैं वो गलती करते हैं। भगवान कृष्ण ने नहीं गिना, उन्होंने सांख्य को अलग रखा है और योग को अलग रखा है। हां, योग में बाकी सब चीजें आती हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार के लोग हैं।
उनके लिए 5 प्रकार के योग हैं, कर्म योग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। और जो मिश्रित प्रकार के लोग हैं उनके लिए 5 बिना चुने नॉन सेलेक्टिव अवेयरनेस साध लें। फिर मैंने एक छोटी सी कहानी भी आपसे कही थी, आज उसी कहानी को थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि जैसे किसी वैद्यराज ने कहा कि शहद के साथ, पानी के साथ, चाशनी के संग, दूध के संग दवाई पी लेना। आज मैं उस कहानी को थोड़ा और एक्सटेंड करूं। अगर मरीज कहे कि मैं सीधी ही दवाई ले लूं, किसी चीज की क्या जरूरत है, सीधा ही साक्षी भाव साध लूं, वैद्यराज कहेगा खुशी की बात है, ऐसा ही करो। किसी मीडियम की, माध्यम की जरूरत नहीं है कि पानी में मिलाओ, कि दूध में मिलाओ, कि शहद में मिलाओ। अगर तुम ऐसे ही ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, उस दवा को वो ड्रिप में भी दे सकता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में भी दे सकता है, उसके गोली कैप्सूल भी आते हैं, उसका सिरप भी आता है। कोई बच्चा है इंजेक्शन लगवाने तैयार नहीं, गोली उससे खाते नहीं बनती, उसको सिरप में दे देता है। दवाई वही है, दवाई भीतर पहुंच जाए किसी प्रकार। तो सांख्य विद जो है वो इनकार कर देता है सभी विधियों को, किसी की जरूरत नहीं। तो राजयोग में मैंने कहा था कि 5 पगडंडियों का राजमार्ग, हाईवे, सब कुछ इंक्लूडिंग। आज मैं आपसे कह रहा हूं सांख्य यानी एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, कुछ भी नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई वाहन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई साधना नहीं। गुलाम अली साहब का गाया हुआ एक नगमा याद आ रहा है, उसकी कुछ पंक्तियां। मेरी आवाज तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उस गजल के भाव आप पकड़िएगा। रुकूं तो मंजिले ही मंजिले हैं, रुकूं तो मंजिले ही मंजिले हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है। मैं से जम घटे में खो गया हूँ, मैं से जम घटे में खो गया हूँ, जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, भगवान बुद्ध का वचन है, चरे वेती चरे वेती, चलते चलो चलते चलो। ये किससे कहा होगा? योग निष्ठा वाले लोगों से कहा होगा। अगर बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति होता उनके शिष्यों में, तो उससे कभी ना कहते चरे वेती चरे वेती, उससे कहते रुके वेती, रुक जाओ। वह परम मंजिल रुक के पाई जाती है, क्योंकि तुम मंजिल पर ही हो। अगर तुम भाग दौड़ करोगे, यहां वहां जाओगे, चूक जाओगे। ठहरना है, रुकना है। वो चूंकि किताब का शीर्षक है बी स्टिल एंड नो, रुको और जानो। समस्त क्रियाओं को छोड़ देना, निर्विचार हो जाना, भावातीत हो जाना। स्थूल क्रियाएं तो शरीर की होती हैं, भीतर की जो क्रियाएं हैं, सोचना, विचारना, स्मृति, कल्पना, योजना, भावना, प्रार्थना, इनको भी छोड़ देना, ड्रॉप। एक छोटी सी घटना और जापान की स्मरण आती है। एक जैन फकीर एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ था। नीचे जंगल में 3 युवक घूमने निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए। उन तीनों में आपस में चर्चा होने लगी, ये फकीर वहां क्या कर रहा है, बहुत देर से खड़ा दिखाई देता है। एक युवक ने कहा कि मुझे लगता है कि जैसे हम लोग घूमने निकले हैं, ये भी अपने संगी साथियों के संग घूमने निकला होगा। इसके मित्र पीछे रह गए, शायद उनका इंतजार करता है। दूसरा युवक कहने लगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी का इंतजार करता है। यदि इंतजार करता तो पीछे मुड़ के देखता
मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके आश्रम के मठ के कोई जानवर, गाय भैंस शायद जंगल में खो गए कल रात को, तो सुबह सुबह ऊपर खड़े होके ये देख रहा है, उनको खोज रहा है। तीसरा युवक कहने लगा कि तुम्हारी बात भी मुझे नहीं जचती। जो व्यक्ति कुछ खोजबीन करता है वो यहां वहां आता जाता, अलग अलग दिशाओं में ढूंढता, ये तो चुपचाप स्थिर खड़ा है। मैं मानता हूं कि प्रातः काल के इस प्यारे ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहा होगा। तीनों युवकों में विवाद छिड़ गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चल के उसी से पूछ लें। वे गए ऊपर चढ़ के, उससे पूछा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? किसी का इंतजार, किसी की प्रतीक्षा, कोई आपके संगी साथी पीछे रह गए? वो साधु मुस्कुराने लगा। उसने कहा कैसा संगी कैसे साथी, अकेले जग में आए अकेले जग से जाना। इस चीज को जान लिया तभी तो हम सन्यासी हुए। नहीं, कोई संगी साथी नहीं है, वो सब भ्रांति है, धोखा है। मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। दूसरा युवक कहने लगा तब तो मेरी बात सही होगी, आपके आश्रम के कोई जानवर खो गए हैं जंगल में, आप उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो साधु फिर मुस्कुराया। उसने कहा कि क्षमा करिए, इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। कोई पशु, कोई जानवर भी मेरे नहीं, ना मेरा कोई आश्रम या मठ है। मेरा चैतन्य ही बस मेरा है, यहां तक कि मेरा शरीर भी नहीं, मेरा मन भी नहीं। तीसरा युवक बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा तब तो सुनिश्चित रूप से मेरी बात सही है, ये मेरे दोस्त मानते ही ना थे। आप भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं? अब तो वो साधु अट्टहास करके हंसा। उसने कहा कि ऐसा कोई भगवान कहीं है नहीं जिससे हम प्रार्थना कर सकें, और अगर हो भी तो मेरे हृदय में कोई मांग नहीं, कोई कामना नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, तो प्रार्थना करने का, कुछ मांगने का सवाल ही नहीं उठता। तब तो तीनों बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा फिर आप ही हमें बताएं, आप क्या कर रहे हैं? हम बहुत देर से आपको देख रहे हैं। उस साधु ने कहा कुछ करना जरूरी है क्या? बताओ, जिस वटवृक्ष के नीचे हम खड़े हैं, लगता है कोई 300-400 साल पुराना होगा, ये क्या कर रहा है 400 साल से? तीनों युवक कहने लगे कि नहीं, ये वाली बात तो वृक्ष पर लागू नहीं होती, वृक्ष कुछ नहीं कर रहा। साधु ने कहा छोड़ो वृक्ष को, जिस चट्टान पे हम खड़े हैं, अनुमान है कि लगभग 1 अरब साल पहले ज्वालामुखी फटे थे, तब ये चट्टानें बनी थी। ये चट्टान 1 अरब साल से क्या कर रही? किसी की प्रतीक्षा, किसी की खोजबीन, किसी की प्रार्थना। वो युवक कहने लगे नहीं महाराज। तब उस साधु ने कहा जब वृक्ष को और चट्टान को अनुमति है बिना कुछ किए होने की, क्या थोड़ी देर मैं भी बिना कुछ किए नहीं हो सकता? कुछ करना जरूरी है क्या? मैं बस हूं। ये जो जैन साधु इशारा कर रहा है जिस तरफ, वही ध्यान की अवस्था है, यही है झाझेन। हमारे देश में इसी को सांख्य कहा गया है। तो कोई क्रियाकांड नहीं, कोई विधि विधान नहीं, अपने भीतर ठहर जाना। ओशो की एक और अंग्रेजी किताब का नाम मुझे स्मरण आता है, लंबा सा नाम है, अजीब सा, डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर। एकदम से समझ में ना आए कि क्या मतलब, डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर। ओशो भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जिस तरफ उस जैन साधु ने इशारा किया था। कुछ भी ना करो, तुम हो, अपने होने का एहसास बचता है बस। कबीर साहब का एक वचन आपने सुना होगा, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। ओशो ने इस वचन को समझाते हुए कहा है, वो घूंघट हमारी आंखों पर है, वो पिया पर नहीं है, उस परम सत्य पर नहीं है, हमारी आंखों पर है। और वो घूंघट क्या है? 3 परतें हैं घूंघट की, एक शारीरिक क्रियाएं, दूसरी मानसिक क्रियाएं और तीसरी भावनात्मक क्रियाएं। ऑलवेज बीइंग ऑक्यूपाइड, हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए, ये हमारा घूंघट है, इसमें वह छुपा है। काश कुछ देर के लिए घूंघट खिसक जाए तो क्या होगा?
हम तो होंगे, बिना कुछ किए होंगे, अपना होना उजागर हो जाएगा। तो सांख्य की निष्ठा परम है। मुझे स्मरण आता है सदगुरु ओशो ने 1953 में आत्मबोध पाया। उसके बाद करीब 15-16 साल तक वे ध्यान समझाते रहे, कुछ रिलैक्सेशन के सुझाव देते थे बस। कई लोगों ने पूछा कि कुछ तो विधि बताइए, कोई मंत्र जाप करें क्या, कोई शारीरिक क्रिया करें, कोई प्रार्थना करें। ओशो कहते नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, शिथिल हो जाओ, शांत हो जाओ। 15-16 साल के बाद उन्हें ख्याल आया कि अधिकांश लोगों के सिर के ऊपर से बात जा रही है। तब उन्होंने एक्टिव मेडिटेशंस की विधियां खोजी। सक्रिय ध्यान उसका नाम उन्होंने रखा। अब उनकी दृष्टि से देखो तो उन्होंने बहुत बड़ी मजाक की। 16 साल समझाते रहे कि निष्क्रिय जागरूकता ध्यान है, पैसिव अवेयरनेस। फिर नाम रखा सक्रिय ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन। ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन हम करें क्या, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब उम्मीद की जाती है कि तुम करो, पूरी तीव्रता से करो, इतना ज्यादा करो कि करते करते थक जाओ और तुम स्वयं ही रुक जाओ। लक्ष्य वही है अभी भी। सक्रिय ध्यान का जो चौथा चरण है, असली ध्यान वो है। 3 चरण में इतने थक जाओ, इतने थक जाओ, बिल्कुल एग्जॉस्टेड, और तब वो कुछ ना करने की अवस्था बन जाए, अपने आप रुक जाओ, थम जाओ। चौथे चरण में ओशो निर्देश देते हैं स्टॉप। बस एक शब्द का निर्देश है, मूर्तिवत हो जाओ, जस्ट लाइक ए स्टोन स्टैच्यू। वो बात बन जाती है। तो प्यारे मित्रों, जो बहिर्मुखी किस्म के लोग हैं वे योग में भटकते हैं। याद रखना, भटकते हैं, पहुंचते नहीं हैं। पहुंचते तो अंतर्मुखी लोग हैं जो सांख्य में डुबकी मारते हैं, झाझेल में डुबकी लगाते हैं। इसी को विशुद्ध बोध भी कहते हैं। ये आखिरी बात भी समझ लें, क्यों बोध को, अवेयरनेस को विशुद्ध कहा है। ऐसा समझना, एक आईना है, अगर उसमें बाहर किसी चीज की छवि बन रही है तो शुद्ध आईना ना रहा, कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है। यदि कुछ भी प्रतिबिंब ना बने, नो रिफ्लेक्शन, ऐसी हमारी चेतना हो जाए, कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस, शुद्ध बोध, जानने को कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्टलेस, इसलिए उसको विशुद्ध बोध कहा जाता है। धन्यवाद।